मध्य प्रदेश में इन दिनों 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रंगत अब धीरे धीरे सजने लगी है और कोरोना संक्रमण काल के बीच दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने मैदान संभाल लिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा कही जाने वाली सांवेर सीट पर इन दिनों दिलचस्प सियासी नजारे देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही तरफ से राजनीतिक दल के तमाम चेहरों ने मैदान भी संभाल लिया है, लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा साया सांवेर पर ही लगता मंडरा रहा है। ऐसे में इन दिनों सांवेर पर भगवा रंग भी चढ़ा है। जाहिर सी बात है, जहां एक और देश में राम मंदिर निर्माण की एक लहर सी चल रही है, तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस लहर का फायदा उठाने के लिए, कहा जाए सीधे तौर पर जनता से जुड़ाव के लिए धर्म का सहारा भी लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 5 लाख लड्डुओं का वितरण सांवेर क्षेत्र में कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी भला पीछे कैसे रहती। 71,000 परिवारों तक महाकाल प्रसाद लड्डू के तौर पर वितरित किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ सांवेर की सियासत यहां पर बनती बिगड़ती नजर आ रही है। तमाम मसलों पर बात करने के लिए आज एमपी न्यूज के खास सेगमेंट चुनावी दंगल में 2 राजनीतिक चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चेहरों से आपको वाकिफ करा दें, चेहरों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पाला छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व के दिग्गज नेता श्री दीपक राजपूत जी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार युवा चेहरे श्री रवि डांगी जी, जिनका नाम ही बहुत कुछ यहां पर कहता है। इनकी रवि की तरह इनकी ऊर्जा इनमें समाहित है और राजनीतिक तौर पर लगातार अपना लोहा भी मनवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 5 लाख लड्डुओं का वितरण करके राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत बीजेपी ने की है, क्योंकि मैदान में है कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट। दीपक जी, ये लड्डुओं के पीछे आखिर राज क्या है और कौन सा लड्डू मीठा है और क्या जनता को बीजेपी के लड्डू भा रहे हैं? देखिए महेंद्र भाई जी, खुशी के लड्डू हैं और खुशी के लड्डू सबसे पहले एक वर्षों से जिस निर्णय की पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की जनता जिस निर्णय का इंतजार कर रही थी, वो निर्णय आया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा और उसका भूमि पूजन है। तो पूरा देश क्या पूरा विश्व उसकी खुशी मना रहा है। उसी में ये सांवेर में भी लड्डू बट रहे हैं और दूसरा सांवेर में लड्डू बटने की खुशी इसलिए भी है कि सांवेर में जो विगत कई समय से जब कांग्रेस की सरकार आई, जो जनता के साथ जो कांग्रेस ने वादे करे थे, हम भी उस टाइम पे कांग्रेस में थे, कंधे से कंधे मिला के चल रहे थे। किसानों के लिए जो वादे किए थे, इसी मंच से महेंद्र भाई मैंने कई बार आवाज़ उठाई थी कि मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याएं हल होना चाहिए और उसी के लिए जनता ने पूरे मध्य प्रदेश में जो वोट करके कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। लोग प्रताड़ित थे, किसान परेशान थे। लोगों ने अपना जो निर्णय लिया, आज तुलसी सिलावट जी, गोविंद राजपूत जी और जितने भी विधायक हैं, उनका कर्तव्य था, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना था और जनता के लिए उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। तो वो ही प्रतिनिधि जो जनता की सेवा करता था वापस सांवेर में आया और फिर जनता की सेवा करने में लगा हुआ है और आगे जो किसानों की समस्या है, महिला उत्पीड़न जो हो रहा था, उसको रोकने के लिए हर तरह का जो एक राम राज्य की स्थापना इस मध्य प्रदेश में पुनः हो, उसके लिए सब लोग मैदान में हैं। तो खुशी की बात है। रवि जी, क्या मानते हैं? मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन लड्डू सांवेर में बट रहे हैं। सांवेर के अलावा क्या और जनता नहीं है? इंदौर की जनता से कोई नाराजगी है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी? महेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आपके चैनल के माध्यम से जनता को इस और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी है कि जहां पर उपचुनाव है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जब आप जानते हैं कि इंदौर में और भी विधानसभाएं हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुझान है इन पिछले 3 दिनों में, लेकिन सांवेर के प्रति क्या है वो हमें देखने को मिल रहा है। दीपक जी ने अभी बातें कही कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। दीपक जी, ये जनता अब वो जनता नहीं है जो समझ ना पाए। जनता बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। आप धैर्य करिए, सांवेर के उपचुनाव होने दीजिए, जवाब देगी करारा। जब आपके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े अंतराल से सांवेर विधानसभा में हारेंगे, तब आपको एहसास होगा कि जनता के साथ धोखा करना जनता का जवाब कितना महंगा पड़ता है।
रही बात, जैसा कि मुझे पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लड्डू बांटने की कमान संभाले बैठे हैं। अब लड्डू बांट वो इसलिए रहे हैं कि लड्डू तो सांवेर का उनका ही था। जब भारतीय जनता पार्टी से एक बार के वो विधायक रहे, दूसरी बार फिर लड़े और हार गए। अगर भारतीय जनता पार्टी का वापस चुनाव हुए तो राजेश सोनकर ही वहां के प्रत्याशी थे। आज उनका लड्डू चुराकर तुलसीराम सिलावट जी के पाले में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की भूखी, सत्ता के प्रति, दीपक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि आप इसी एमपी न्यूज चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि आपकी पार्टी के दीपक जी वरिष्ठ नेता हैं सत्यनारायण सत्तन जी, उन्होंने क्या बात कही और क्या नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस स्वार्थ के अंतर्गत सिंधिया जी को अपने में विलय किया है। देखिए, सिंधिया जी तक अभी जाने की बात नहीं है दांगी जी। आपने कहा कि पार्टी ने क्या करा, तुलसी सिलावट जी ने दीपक जी, करा। ये सुनिए, आपकी बारी आएगी, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बात मेरी चल रही है, मुझे होने दीजिए। दीपक जी, तो मैं आपकी हर बात पे प्रहार करूंगा। मेरा इसलिए कहना है कि पूरी बात करने दे दीजिए मुझे। दीपक जी, अपन बात कर रहे हैं लड्डुओं को लेकर, तो आप आपके जेब के लड्डू मत निकालिए दीपक जी, उन्हें रखे रहने दीजिए। हम इस ओर जा रहे हैं कि सांवेर के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, मतलब जन जन तक लड्डू के माध्यम से वोटों को बटोरने का कार्य कर रही है, जिसमें महेंद्र जी मैं बता दूं कि पूर्णता असफलता प्राप्त करना है इनको। लेकिन आप भी तो लड्डू बांट रहे हैं, कांग्रेस भी तो बांट रही है। वो 5 लाख है तो आप 71,000 हैं। देखिए महेंद्र जी, एक बात तो ये कि कांग्रेस लड्डू बांट रही है, कांग्रेस की कुछ खुशी है। वो खुशी वोटों को, जनता के वोटों को बटोरने की नहीं है। वह खुशी जो है उसको जनता के बीच में इजहार कर कर, वह जनता के बीच में जाकर हम हमारी बात रख रहे हैं। और मैं आपको निश्चय ही विश्वास दिला रहा हूं कि प्रेमचंद गुड्डू वह प्रत्याशी रहेंगे कांग्रेस के, जिनको सांवेर की जनता बहुत भारी वोटों से जीत विजयी बनाएगी। कारण है उसका, अब आप देखिए यहां पर सांवेर की जनता ये कह रही है, समझ रही है कि हमारे वोटों के माध्यम से हमने तुलसीराम सिलावट जी को वोट दिए और विजयी बनाया। अगर वो 5 साल पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हमारी सेवा करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले जाते। प्रेमचंद गुड्डू जी के प्रति यही जनता के विचार हैं कि वह जब कांग्रेस से गए, आपको पता महेंद्र जी कांग्रेस से जाने का कारण क्या रहा उनका? कांग्रेस से जाने का कारण प्रेमचंद गुड्डू जी का सिंधिया जी ही रहे थे। सिंधिया जी अपने तुलसीराम सिलावट जी के अंक बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतृत्व में प्रेमचंद गुड्डू को बार बार नकार रहे थे, बार बार उनको नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए, प्रेमचंद गुड्डू जी ने भारतीय जनता पार्टी में गए, चुनाव नहीं लड़े, और कांग्रेस में जैसे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए, प्रेमचंद गुड्डू जी के बयान आए कि मैं कांग्रेस विचारधारा के साथ था, हूं और रहूंगा। बात एक और बात कहना चाहूंगा कि वही प्रेमचंद गुड्डू जी जनता के वोटों को लेकर चुनकर विधायक बनने के बाद नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी में अल्प समय के लिए गए थे, वापस आए। वो जनता के विश्वास को लेकर हमेशा विधायक सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से। वो वापस जनता के वोटों पर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनकर कांग्रेस की मतलब कांग्रेस के बैनर तले वो जनता की सेवा करेंगे। इसी सेवा भाव के साथ में प्रेमचंद गुड्डू जी सांवेर में अपना प्रेम जनता के साथ में मिलन के रूप में ला रहे हैं, लड्डुओं के रूप में। दीपक जी क्या कहेंगे? दल बदल तक आ गई है बात, लड्डुओं से निकली है, उसकी मिठास को हमने छुआ है और अब दल बदल की कड़वाहट के सामने आकर खड़े हो गए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे छोटे भाई दांगी जी, दल बदल के बारे में बहुत कुछ बोला। प्रेमचंद गुड्डू जी इसी कांग्रेस को छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी ज्वाइन करी। उसके बाद, उसके पहले अपन जैसे बार बार लोग कहते पार्टी से गद्दारी, पार्टी से गद्दारी। अरे उन गद्दारों का तो सोचो तुम, जो ये कहते थे कि जिनको चिन्ह मिला दूसरे को, वो बी फॉर्म भर दिया अपने बच्चे का। उसके बाद अगला अवसर आया, टिकट नहीं मिला तो बच्चे को दूसरी जगह से लड़ा दिया, खुद अपने बैठ गए कि चलो बच्चा लड़ ले, बच्चा हार गया। फिर उनको लगा कि अब तो हमें कहीं मौका नहीं मिलेगा, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। तो ये दल बदल का समय गया। ये तो सब बराबर हैं और बार बार बात करते हैं। लोग ऐसा भी बोलते थे कि पार्टी का ही तेल लेने, वो अच्छे थे, अब दूसरे खराब हैं। ये जो आज पार्टी छोड़ के आए हैं जो विधायक,
ये सत्ता लेके आए हैं आप भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए क्योंकि वहां उनको लग रहा था कि मैं जो काम यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, अभी जो सत्ता के बाहर हैं। जनता का हित में यहाँ जो सोच के जनता ने हमें वोट दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और जो समस्याएं वो मैं अगर कहीं कांग्रेस पार्टी में रह के नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार आगाह करने के बाद जब कांग्रेस का नेतृत्व सुधर नहीं रहा था तो मजबूरी में उनने उस जनता की सेवा करने के लिए अपने मैदान छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के उन सब बातों को पूरा करने के लिए आए। और एक बात और सुन लो, लड्डू तो बहुत बटेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी के, एक के बाद लड्डू बटते ही तो जा रहा है। धारा 370 के बाद लड्डू बटे, राम मंदिर के बाद लड्डू बटे, अभी तुलसी सिलावट जी जब 40,000 से जीतेंगे फिर लड्डू बटेंगे। पूरे जितने विधायक मध्य प्रदेश में फिर वो पूरे जीतेंगे फिर लड्डू बटेंगे। लेकिन तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत और जितने भी लोग हैं, सिंधिया जी, इनके लड्डू इसलिए बटेंगे कि इनने कर्म करा है, इनने जनता के बीच में रहे, जनता के साथ रहे और जनता के लिए इनने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। वो कांग्रेस में भी मंत्री थे और यहाँ भी मंत्री हैं और आगे भी मंत्री रहेंगे और भगवान करे और बढ़े, लेकिन न्याय के लिए छोड़ी है। इसलिए ये मत कहो कि गद्दार, ये वो गद्दार जो लोग हैं उनकी बात बाद में करेंगे। क्या अन्याय हो रहा था कांग्रेस पार्टी में तमाम नेताओं के साथ, और जो दीपक जी पहले कांग्रेस की आवाज बुलंद करते थे आज भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या अन्याय हो रहा था? आपकी पार्टी ऐसा अन्याय करती है? आप जैसे प्रतिभाशाली नेताओं के साथ भी क्या अन्याय होता है? देखिए महेंद्र जी, मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षक हूँ, कई निरंतर सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मुझे इस देश प्रेम के प्रति और देश के लोगों के प्रति सेवा भाव के लिए सही विचारधारा अगर लगी तो कांग्रेस पार्टी की लगी, जिसको मैं आज़ादी के पहले से पढ़ते हुए आज़ादी के बाद तक निरंतर पढ़ता रहा और उनकी कार्यशैली को देखता रहा। यही कारण है कि सिंधिया जी खुद कांग्रेस पार्टी में थे, दीपक जी खुद कांग्रेस पार्टी में थे और तुलसीराम सिलावट खुद कांग्रेस पार्टी में थे महेंद्र जी। लेकिन ये मैंने फिर कहा कि आपने जो वरिष्ठतम नेता के भारतीय जनता पार्टी के विचार कल 2-4 दिन पहले जो लिए, उन्होंने खुद ने कहा कि बिना स्वार्थ के दल बदल नहीं होता है। सिंधिया जी अभी इन्होंने कहा कांग्रेस में ऐसा हो रहा था, कांग्रेस में वैसा हो रहा था। क्यों दीपक जी, अगर सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देते तो सब बढ़िया हो जाता। बात इस बात की नहीं दीपक जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। सिंधिया जी को तो मुख्यमंत्री बनाना ही था। आप मुझे बताइए, मेरा सिर्फ इतना ये कहना है सिंधिया जी के नाम पे चुनाव लड़ा, आपने सिंधिया जी के नाम पे चुनाव लड़ा, वो बात का समय गया। दांगी जी वो बात का सुना नहीं, वो बात का समय गया। आपने जो कर्म करना थे, जो पार्टी जिस विश्वास पे सरकार मध्य प्रदेश में बनाई थी, वो झांसी की रानी के सम्मान में नाराजगी होती नहीं। देखो, सिंधिया जी मुख्यमंत्री होते तो भी जनता के सेवक है, आज नहीं है तो सेवक है, और अभी केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो भी जनता के सेवक है। और आगे जो काम जनता की सेवा के लिए उनने जो संकल्प लिया है वो तो जनता की सेवा करते रहेंगे। बात जब सिंधिया जी ने अपनी सभाओं में जो वादा किया था, वो वादा जब पार्टी ने पूरा नहीं किया तो उनको ऐसा लगा कि अपन को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जनता कल अपन को माफ नहीं करेगी। अगर कहीं 5 साल बाद आप चुनाव में जाएंगे, जनता फिर पूछेगी कि आपने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे, किसानों के हितों का ध्यान रखेंगे। एक मिनट महेंद्र जी, हाँ नहीं बराबर है, 1 मिनट बात ये कहूँगा। ये कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए, वादे पूरे नहीं किए, एक ही बात को रट लगा रखें, वादे पूरे नहीं किए। ये क्या है, इनके पास अब बोलने के लिए कुछ है नहीं है। जबकि आप भी जानते हैं, आपने इस सांवेर विधानसभा को कई बार, जब कांग्रेस की सरकार थी, तुलसीराम सिलावट जी मंत्री थे, आपने कवरेज किया, आपके चैनल ने कवरेज किया, कितने काम वहां पर कमलनाथ जी ने किए, उनका क्या सपना था सांवेर विधानसभा को लेकर, वो सपने को चकनाचूर किसने किया? तुलसीराम कमलनाथ जी के सरकार ने काम कर। अब आगे 1 मिनट, जनता पार्टी की दीपक जी या तो आप एक काम करिए, मेरा ये कहना है बात पूरी होने दीजिए। बराबर, मेरी बात दीपक जी थे कि मजा तब आएगा जब, पहले भी तुम में सुनने की ताकत नहीं थी, अब तो आपने दल बदल लिया, अब तो सुनने की ताकत लाओ, आपकी सत्ता है। हम अभी विपक्ष में है ना, हमें बोलने दीजिए ना, आप सुनिए ना, जवाब दीजिए ना। ऐसा मेरा ये कहना है महेंद्र जी, सिंधिया जी, तुलसीराम सिलावट जी, सिंधिया जी को, अगर सिंधिया जी को जाना था तो चले जाते ना अकेले, क्यों लेकर 22 विधायकों को? यहां पर ये सीधा सट दिख रहा है कि यहां व्यक्ति भाव था तुलसीराम सिलावट जी का सिंधिया जी के प्रति। दीपक जी क्यों गए? इनका भी कहीं ना कहीं व्यक्ति भाव है इनके नेता के प्रति।
इससे क्लियर होता है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में कभी राष्ट्र भाव जो थे वो मार दिए और सिंधिया जी के जाने पर व्यक्ति भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं परेशान हो रही है, दीपक जी भी परेशान है। आज ये कांग्रेस में थे तो प्रदेश महामंत्री थे, इनको कौन नहीं जानता था, आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या दे दिया, जवाबदारी क्या दे दी। और आज ये अपने आप को जान रहे हैं दिल पे हाथ रख के कि गलती तो हो गई है ऊपर के नेतृत्व से लेकर नीचे तक नेतृत्व तक, लेकिन अब गलती इनको जीवन भर भुगतना है, क्योंकि उपचुनाव के अंदर जो गए हैं सिंधिया जी के साथ में वो पूरे के पूरे विधायक हार रहे हैं। जनता से आप सर्वे देखें, जनता से आप पूछें, ये लड्डू भी खाएगी जनता, तुलसीराम सिलावट जी के भारतीय जनता पार्टी के लड्डू भी खाएगी, अगर ये मिश्री खिलाएंगे तो मिश्री भी खाएगी, अगर ये हर चीज खिलाएंगे खाएगी जनता, लेकिन वोट ईमानदारी के साथ सत्य को देगी। और सत्य यही है कि तुलसीराम सिलावट जी ने जनता के साथ धोखा किया, धोखा किया, धोखा किया है, उनके वोटों के साथ धोखा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जिताया था, अब वही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वोट मांगने जा रहे हैं, जो कि जनता उनको कभी भी मतलब वोट नहीं देगी और पूर्णता नकारेगी। दीपक जी अब क्या कहेंगे, क्या देखिए में ऐसे हालात हैं जैसे देखिए तुलसी सिलावट जी एक बहुत कर्मठ नेता है और जब से वो राजनीतिक जीवन में आए उनने हमेशा सावेर की सेवा की। किसी भी विषम परिस्थिति में हो, वो चुनाव लड़े हों नहीं लड़े हों, चुनाव जीते हों हारे हों, किसी भी स्थिति में सावेर से उनने पलायन नहीं किया। कितने बार बड़े महाराज थे माधवराव सिंधिया जी, उनने कहा कि दूसरी जगह आलोट से लड़ लो या वहाँ से लड़ लो, तुलसी भैया ने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा तो महाराज सावेर से लड़ूंगा। और सावेर उनकी कर्म भूमि है, सावेर उनकी जन्मभूमि है समझ लो। और जब भी सावेर समझ लो क्या होता है दीपक जी, है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, सुनो समझ लें क्या मतलब जन्मभूमि है, जन्मभूमि इंदौर है लेकिन कर्मभूमि सावेर है। और सावेर को जिन्होंने अपनी मेहनत कर सिंधिया जी ने क्या कहा था, सावेर छोड़ के कहां से लड़े, वो पहले की बात है। सावेर की जनता सुने, अरे कहा था लेकिन वो सच गया नहीं, उसको सावेर छोड़ के कहीं मतलब, अरे उनको सावेर से प्रेम था, उनने चुनाव लड़ना अस्वीकार करा, लेकिन लड़ूंगा तो सावेर की जनता के साथ, सेवा के साथ सावेर की जनता की सेवा करूंगा। और वो ही उनने दायित्व निभाया और विगत इतने सालों से सावेर की जनता की सेवा करी। और जो लड्डू सावेर की जनता खा रही है विधानसभा में भेजी जाए ना, के ही लड्डू मीठे लग रहे हैं, थोड़े बहुत वोट मिल रहे हैं, धर्म और मेहनत सावेर की जनता का ध्यान रखते हैं। आप क्या लोग चाहते हो, जब चाहे जब इधर चले जाए, जब चाहे उधर चले जाए, समझते हो, ऐसा नहीं, ये गलत कर रहे हैं। और रही बात पार्टी की, अगर बात रही बात पार्टी की महेंद्र भाई, तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने, ये भैया बैठे हैं हमारे दांगी जी, बहुत बोल रहे हैं, इनसे जरा पूछ लो कि 16 महीने में एक काम इनका हुआ क्या? या ऐसी जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र में ऐसे 10 योजनाएं बता दें कि जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने 16 महीने में एक ही इनकी विधानसभा में कोई काम हो गया वो बड़ा बता दे मेरे को। जवाब ले लेते हैं। राऊ, जिस विधानसभा से आप आते हैं रवि जी, वहां के तो जो विधायक हैं वो खुद जो है प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, क्या वाकई में मंत्री जी ने इन पुराने बीते 15 महीनों में विधानसभा को सौगातें दी हैं? और यदि दी हैं तो क्या कोई अन्याय जैसा ही जो आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है या दीपक जी लगा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? महेंद्र जी, दीपक जी खुद भी राऊ विधानसभा से आते हैं और इनको अच्छी भली भांति मालूम है कि जीतू पटवारी जी किस व्यक्तित्व के धनी का नाम है। वो व्यक्तित्व धनी हैं जिन्होंने राऊ विधानसभा का नाम देश के अंदर किस प्रकार से किया, किसानों की लड़ाई को उन्होंने किस तरीके से उठाया है, गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे मध्यम हो, हर वर्ग के व्यक्ति के मुद्दे को उन्होंने किस तरीके से, जब भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको याद दिलाया और उनके प्रति कार्य करने के लिए मजबूर किया। जीतू पटवारी जी राऊ विधानसभा को 15 महीने के अंदर, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के सबसे पहली विधानसभा ऐसी होगी जिसमें इतनी सारी सौगातें दी। बात यह है दीपक जी, पहले सुन लीजिए बात यह है कि आप भी जानते इस बात को, हमारी सरकार 5 साल के लिए जनता ने दी, 5 साल चलना था। 5 साल में यदि हमारे काम अच्छे होते तो जनता हमें फिर चुनती, और अगर हमारे काम अच्छे नहीं होते तो 5 साल बाद जनता हमें नकार देती। लेकिन इनको घबराहट
इनकी बौखलाहट, इनके बड़े नेताओं के पसीने इतने छूटने लग गए कि कमलनाथ की सरकार, ये जीतू पटवारी जी की सरकार, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये मध्य प्रदेश के अंदर अपना ऐसा अंगत का पांव जमाने जा रही है कि आने वाले 25 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं। यही कारण रहा कि देखिए उनको जीतू भाई, दीपक जी मेरी बात सुनो होने दीजिए। जीतू भाई संघर्षशील युवा नेतृत्व, अच्छा काम करने वाले सब चीजें इसी बात कहिए ना, सही बातें कहिए ना। सुनिए अब ये बात आपने अरे मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा अरे हूँ। मैं यहाँ सीनियर ऐसा तान का युवा, कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। लेकिन मेरे को इतना बता दें कि जो जीतू जिराती जी के टाइम में जब वो विधायक थे, जो जितनी योजनाएं, जितनी कॉलेज, खेल मैदान और जो आए भारतीय जनता पार्टी के समय में, उसके अलावा कांग्रेस के समय में 16 महीने की आप एक योजना तो बता दें। हम भी चाहते थे, हम भी जीतू पटवारी जी से लड़ते थे, हम भी जीतू पटवारी जी से लड़ते थे कि ये नहीं हुआ, बहुत सारे काम नहीं हुए, लेकिन हुए क्या? अब 120 दिन क्या गुजर गए? अब आप अरे हुए क्या? अरे हुए क्या भैया, मेरे को गिना तो दो यार राजा जी। 16 गांधी जी गिना तो दो। हम वहां भी थे जब भी उनसे लड़ते थे जीतू पटवारी जी से, आज भी हैं तो लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। बात सिर्फ कर्म की सुनिए, बात सिर्फ विचार की है, बात सिर्फ विचार की। देखिए पटवारी जी से पहले लड़े आप, जीतू पटवारी जी के पहले पारिवारिक सदस्य थे, अभी भी हैं, अभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधारा पार्टी की है। देखिए दांगी जी, महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, अभी भी है, बता दूं, अभी भी है। बाकी जो कर्म की भूमि है, कर्म, मेरी बात सुनिए दांगी जी, कर्म की भूमि है, 10-15 कर्म की भूमि अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी में जब दीपक राजपूत जी थे, जीतू पटवारी जी व्यक्तिगत रूप से इन्हें बहुत प्रेम करते हैं और आज भी प्रेम करते हैं इनको। कई हम भी उनको प्रेम करते हैं, लेकिन कर्म जो करना है, जिसके लिए जनता ने अपन को चुना, उसमें कहीं जीतू पटवारी जी पीछे रह गए, वो भी मेरे भाई है। लेकिन जो सौगात अपन को राव विधानसभा या सावेर में जो अपन को कांग्रेस की सरकार में देना थी, वो हम नहीं दे पाए, इसलिए जो चले गए। बराबर है। अच्छा मेरी बात बताए, 16 महीने महेंद्र भाई, 16 महीने में एक बार कमलनाथ जी आए, एक ही दिन 100 भूमि पूजन करके चले गए और उसके बाद सरकार गिर गई। 16 महीने तक क्या कर रहे थे? उसके पहले जीतू जिराती जी, मधु वर्मा जी, बहुत सारे लोग रहे। जो शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ, ऐतिहासिक डेवलपमेंट था, उसको अपन ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अपन क्यों नहीं बढ़ा पाए? अपन 10 साल विधायक रहे। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ गिरी कैसे, ये बताइए ना गिरी। अरे वो तो गिराई भाई, जब आप किसी को कहोगे रोड पे आ जाओ तो रोड पे आ गए, तो आप भी रोड पे आ गए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है भाई। तुमने कहा रोड पे आ जाओ, तो हम तो जनता का सुने, हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आ गए, लेकिन आप भी रोड पे आ गए, कोई बात नहीं है। बराबर, दीपक जी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जान रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सच अंदर छुपा के झूठ बोलना पड़ रहा है इनको। अगर ये सच बोले दीपक तो समझ में आ जाए। कांग्रेस में थे, तब भी नहीं करा और आज भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। सच्चाई के साथ मिलेंगे, इसी चैनल पे, इसी चैनल पे मिलेंगे। और आप तो ये बताना कि कांग्रेस में सम्मान आपको जो मिलता था, भारतीय जनता मान सम्मान अपने कर्म से होता है। आप जहाँ भी रहेंगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो हर जगह सम्मान मिलेगा। मैं वहां था तो मेरे को सम्मान मिल रहा था, मैं यहाँ हूँ तो सम्मान मिल रहा, वहां मैं अपनी मौसी के यहाँ था तो सम्मान था, आज मम्मी के यहाँ आ गया तो सम्मान मिलेगा भाई। जिस देखो, एक तो मैं राजपूत समाज से और मेरे पिताजी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्मी ऑफिसर थे। देखिए राम मंदिर पे मैंने आपसे 370 पे मैंने तारीफ करी थी मोदी जी की, राम मंदिर पे मैंने तारीफ करी। हम कांग्रेस में थे तो भी अच्छे बातों के लिए मैं सबके साथ रहता था। सत्यता उगल दी इन्होंने। बराबर महेंद्र जी, वो देशभक्ति हमारे ब्लड में है। बराबर, जल्दी से ये है कि अपने दीपक जी ने सत्यता फिर उगल दी कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ निरंतर कार्य कर रहा था। इसका मतलब यही है कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे और उनके जितने भी परिवार के लोग, इस राष्ट्र से वास्तविक प्रेम करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के विचार। अरे तो भैया जब सिंधिया जी भी उसी विचारधारा से काम करते थे, अगर ये सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं, लेकिन वो विचारधारा कांग्रेस की बदल गई। सीधे जवाब दीजिए। हाँ, बराबर। क्या जानना चाह रहे हैं संक्षिप्त में? क्या चीज क्या जानना चाह रहे हैं आप दीपक जी से? मैं ये जानना चाहता हूं कि ये
हम 22 विधायकों की जो बार बार ये बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं इनसे ये जानना चाहता हूं वो राष्ट्र प्रेम था कि व्यक्ति प्रेम था? किस भाव से वो कौन सा भाव था? भारतीय जनता का पार्टी प्रेम में? था, वो जनता का प्रेम था, वो राष्ट्र प्रेम था और वो नेता का प्रेम था। राष्ट्र प्रेम आज था। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे पास इनके रवि जी से सवाल है। मैं तो ये बात कहना चाहता हाँ, हूँ, बताएं जी। रवि जी आप जहाँ रहे वहाँ ठीक है, हम जहाँ रहे वहाँ ठीक है, और आगे भी हम लोग ठीक रहेंगे। बिल्कुल अपना कर्म करना है। सही जब बात है। कांग्रेस में थे तो उसके प्रति वफादार थे, आज भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ, उसके लिए पार्टी हमारी माँ है, उसके लिए मेहनत करेंगे, अपने लिए अभी करेंगे। आपने कहा सुनो, उसी सुनिए। को छोड़कर मम्मी के यहाँ गए, हाँ, मौसी ने तो पाल सुनिए, पोस के आपको बड़ा करा, एक सुनिए, पहचान हाँ, दी, इस पाल लायक पोस के नेता बड़ा बनाया, करा। आप मौसी को छोड़कर जब आप मम्मी सुनिए, के पास आ गए। जब एक परिवार अरे के आप 6 ये भाई, बताइए, जब आपको सुनिए, मौसी ने एक परिवार में 6 भाई हो, आपको इस लायक एवं बनाया 5 भाई एक और तरफ आपको हो पाल जाए, पोस के और बड़ा एक किया, भाई का उस स्थिति में आप ये कर रहे हैं। कोई सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, पहचान एक भाई किसने को दी? नकारने सेवक लगे किसने तो वो पहचान 5 बनाई? भाई छोड़ गए। तुलसीराम सिलावट जी की बात करो, किसने उनको विधायक बनाया, किसने उनको मंत्री बनाया था, कितना उनको इतना भाव, मतलब इतना पहचान अरे किसने उनकी दी? मेहनत थी भाई, उनका संघर्ष है, उनका जीवन लगा है पार्टी के लिए। मेरा जीवन लगा 30 साल का कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मैंने संघर्ष करा। तुम्हारा जीवन लगा, तुम्हें क्या दिया पार्टी ने? मेरे को नाम दिया, कांग्रेस ने, लेकिन मैं कर्मवान हूँ भाई, कर्म कर रहा हूँ। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्म करूंगा, तो वो हमारा ध्यान रखेगी। कांग्रेस पार्टी ने 20 साल में दिया कि नहीं दिया दीपक जी? अरे जो आदमी जहाँ काम करता है वहाँ मिलता है। अपन कर्मवान लोग हैं, अपन ईमानदार, सच्चाई और नेक रास्ते में चलने वाले लोग हैं। जहाँ रहेंगे वहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। 20 साल में आपको कुछ दिया कि नहीं? अरे यहाँ भी मिलेगा ना भैया, यहाँ कर्म करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा, वहाँ कर्म करेंगे वहाँ भारतीय मिला। जनता पार्टी में गए हैं, और हम इसलिए थोड़ी गए करने के लिए, अरे डांगी जी इसलिए नहीं गए कि क्या मिले क्या नहीं मिले, हम तो जनता की सेवा करने के लिए गए हैं। वहाँ भी जनता से, यहाँ भी जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस और एक नेक मुख्यमंत्री, सुनिए आज की डेट में एक नेक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का है, वो शिवराज सिंह जी चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा युवा चेहरा, ये सब मिलके एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हम उनके साथ पहले थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। वो कांग्रेस अच्छा काम करेगी, उसकी भी तारीफ करेंगे भाई पार्टी। अरे भैया आपकी कांग्रेस अच्छा काम करेगी, उसकी भी तारीफ करेंगे। सिंधिया जी ही नेता हैं, हाँ सिंधिया जी नेता है ना, ये मेरे को कहने में कोई तकलीफ थोड़ी है। सिंधिया जी इसलिए नेता है कि एक ईमानदार, पार्टी से क्यों? देखिए सुनिए बात सुनिए, सिंधिया जी एक स्वच्छ छवि के नेता है, ईमानदार है, मेहनती है, जनता की बात करते हैं। वो शिवराज सिंह जी का है, तो दोनों हमारे नेता है, पूरी पार्टी हमारी मां है। आज इन दोनों में सब नेता हमारे भाई है। इनका कोई राष्ट्र, दोनों ही दलों ने लड्डू दिए हैं, अब जनता ने दोनों ही दलों के लड्डू स्वीकार भी कर लिए हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सांवेर की सियासत में क्या प्रेमचंद गुड्डू का प्रेम और प्रगाढ़ हो पाता है, या तुलसीराम सिलावट के जो लड्डू हैं ये जनता को भाते हैं। आने वाले कल में सब पता चल जाएगा। रवि डांगी जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया ये भी हमें आने वाले कल में पता चलेगा। दीपक जी का भविष्य भाजपा में क्या होगा ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल चुनावी दंगल में इतना ही। ये दंगल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।